बख्तियारपुर का मुन्ना कैसे बना बिहार का सबसे मजबूत मुख्यमंत्री। कैसे बख्तियारपुर का मुन्ना राज कपूर की फिल्मों को देखते देखते राजनीति का दाव पेच सीख गया। आज इस वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर एक नजर डालेंगे। कम से कम समय में नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनका योगदान नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में भी था। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 1 मार्च 1951 का वो दिन था जब पटना के समीप बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। बचपन में लोग नीतीश कुमार को मुन्ना कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी पढ़ाई से एक किस्सा जुड़ा है कि एक बार नीतीश कुमार गणित का परीक्षा दे रहे थे। समय खत्म होने के कारण शिक्षक ने उनके हाथ से कॉपी, जिसे उत्तर पुस्तिका कहा जाता है, उसे छीन लिया। नीतीश कुमार को इस बात का मलाल हो गया कि इस बार कॉपी छीन लेने के कारण उनके 100 में 100 नंबर नहीं आएंगे। ये बात नीतीश तब भी नहीं भूले जब वो राज्य के मुखिया बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने छात्रों को परीक्षा के वक्त तय समय से 15 मिनट ज्यादा समय देने की घोषणा की। ये तो था एक हिस्सा। अब वापस आते हैं जब नीतीश कुमार पढ़ने के लिए पटना आ गए थे। नीतीश कुमार जब पटना पढ़ने आए थे तब उनसे सबको उम्मीद थी कि वे बहुत ही जल्द इंजीनियर बन के घर और गांव का मान बढ़ाएंगे। लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बख्तियारपुर का मुन्ना जो पटना में इंजीनियर बनने गया है, वो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए ही नीतीश कुमार का झुकाव राजनीति की तरफ होने लगा था। हालांकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद नीतीश कुमार बिजली बोर्ड में काम भी करने लगे, लेकिन ज्यादा दिन तक उनका मन नौकरी में नहीं लगा और वो जल्द ही राजनीति में उतर गए। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे राजनीति में आते ही राम मनोहर लोहिया के समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गए। यहीं उनकी पहचान अन्य समाजवादी नेताओं से होनी शुरू हुई। यही वो समय था जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती पटना में कॉलेज के दिनों से ही थी और आगे चलकर दोनों जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते रहे। 1975 में नीतीश कुमार को इमरजेंसी के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1977 का वो साल था जिस साल लालू और नीतीश दोनों ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। लालू यादव उस साल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वहीं नीतीश कुमार विधानसभा का। लालू यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए, लेकिन नीतीश कुमार को उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 1980 का वो साल था जब एक बार फिर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में थे। इस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करना उस समय नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात थी। घर से लगातार नौकरी करने का दबाव बन रहा था, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में डटे रहे। 1980 से 1985 तक लगातार कई छोटे मोटे आंदोलनों और पार्टी में सक्रिय रहे। फिर एक लंबे इंतजार के बाद आया 1985 का विधानसभा चुनाव। इस बार फिर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में थे। यही वो साल था जब नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए। नीतीश के साथ साथ उस चुनाव में लालू यादव भी मैदान में थे और जीत के साथ ही लालू भी विधानसभा में पहुंचे। ये वो समय था जब नीतीश राजनीति में नए नए उभर रहे थे, वहीं लालू यादव की एक पहचान बन चुकी थी। 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1989 का ही वो साल था जब नीतीश कुमार को बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया था। इससे पहले नीतीश कुमार को 1987 में युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया था। 1989 का चुनाव जीतने के साथ ही नीतीश अब राज्य से केंद्र की तरफ बढ़े। इससे 1 साल बाद यानी कि 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लालू यादव चुनाव बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कहा जाता है कि अंदर खाने नीतीश कुमार को 1990 में ही अंदाजा हो गया था कि अब लालू यादव को हिलाना इतना आसान नहीं है और वो अपनी पूरी राजनीतिक सफर को लालू यादव के पीछे रहकर बिताना नहीं चाहते थे। हालांकि उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के अच्छे दोस्त थे और लालू के मुख्यमंत्री बनने से निश्चित तौर पर पार्टी में नीतीश कुमार का कद और बड़ा हो गया। 1990 में ही पहली बार नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 1990 में उनको केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का दर्जा मिला था।
1994 का साल बिहार की राजनीति के लिहाज से ऐतिहासिक साल था, जब नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने लालू यादव का विरोध करते हुए समता पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी जनता दल में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अगुवाई में एकजुट हो चुकी थी। 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव आ गया। इस दौरान ये पहली बार होने जा रहा था कि नीतीश कुमार लालू के विरोध में अपने पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थे। 1995 में समता पार्टी कुल 7 विधानसभा सीट ही जीत पाई। वहीं लालू यादव एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसी के बाद लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप गहरा रहा था। लालू यादव को इस घोटाले के कारण अपना पद भी छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 1998 का वो साल था जब नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनाया गया। इसके बाद आया सन 2000 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में समता पार्टी कुल 120 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 34 सीट जीतने में कामयाब रही। यही वो ऐतिहासिक साल था जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक कुर्सी पर बैठ पाए। 3 मार्च को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मात्र 7 दिन बाद बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 2001 में उन्हें फिर से अटल बिहारी जी की सरकार में रेल मंत्री बनाया गया। वे 2004 तक रेल मंत्री का पद संभालते रहे। इसी बीच 2003 में समता पार्टी का शरद यादव की पार्टी के साथ विलय हो गया। अब समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नाम से पहचाने जाने लगी और नीतीश कुमार इसी जनता दल यूनाइटेड के आने वाले सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बने। 2004 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 2 जगह से मैदान में थे। एक जगह नालंदा तो दूसरा जगह था बाढ़। नालंदा से जीतकर वो लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन बाढ़ से चुनाव हार गए। इसके बाद 2005 का वो साल था जब बिहार एक ही वर्ष में 2 विधानसभा चुनाव का गवाह बना। पहले फरवरी 2005 में चुनाव हुआ, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं थी। राजद बहुमत से दूर थी, वहीं जदयू और भाजपा मिलकर भी बहुमत के आसपास नहीं पहुंच रहे थे, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद वापस से उसी वर्ष नवंबर 2005 में चुनाव कराया गया। इस बार भी नीतीश कुमार लालू यादव के विरोध में और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव का जब परिणाम आया तब राजद सत्ता से बाहर हो चुकी थी, वहीं एनडीए पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी और इस प्रकार नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि आगे चलकर नीतीश कुमार को काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा। 2010 में भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर अकेले चुनावी मैदान में कूद पड़े। शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में मुश्किल से सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई। इसके बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अपने करीबी माने जाने वाले जीतन राम मांझी को अपने कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि कुछ महीने बाद ही जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री पद से हटवाने के लिए पार्टी का समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर लालू यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरे। भाजपा इस चुनाव में उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी। लालू और नीतीश की महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि सरकार बस कुछ महीने ही चल पाई। वापस एक बार फिर से नीतीश कुमार को भाजपा के दरवाजे पर आना पड़ा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा बने रहे। वहीं एक बार फिर भाजपा के साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। जब 2013 में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था, तब इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में गुजरात दंगों की खून लगी है। लेकिन जब गुजरात दंगा हो रहा था, तब नीतीश कुमार इसी भाजपा के अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उस समय इन्होंने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला, ना ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1994 में नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए थे, उस समय तक लालू यादव पर घोटाले का कोई आरोप नहीं था। मतलब एक ही शायद उन्हें लग गया था कि लालू के साथ रहने पर वे कभी राज्य की मुख्य राजनीति में नहीं आ पाएंगे। वहीं 2014 और 15 में क्या कुछ हुआ, ये तो आप सबको पता ही होगा। मतलब अवसर तलाशने में नीतीश कुमार भी किसी से पीछे नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।